जय हिंद साथियों। जो यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम को उसका जो जीके का प्रश्न है वह हमारे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्रश्न उसमें से आया था। यानी देखिए हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि उसमें से हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न कौन कौन था। अभी तो बहुत सारे प्रश्न अभी खोज नहीं पाए हैं, लेकिन सब कुछ आपको बताऊंगा और इसमें प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। लगभग 16-17 जीके का प्रश्न मेरे यूट्यूब से फंसा हुआ है। और मेरे आप चैनल पर होंगे तो आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा और मेरा हर एक नोटिफिकेशन देखिएगा। वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन जाएगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न यहाँ से जैसे अपलोड करता हूँ सभी का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ। जो यूएनओ का मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। आप प्रूफ देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मुख्यालय पूछा था, कभी हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ दे। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अगला प्रश्न आया था फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का। फिबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का। फिबोस जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल का, और डिमोस जो है मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ भी प्रूफ आप देख सकते हैं। मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। देखिए मंगल का दो उपग्रह है फोबोस और डिमोस, जिसमें फोबोस क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो मंगल का है। यहाँ पर सिर्फ मंगल की बात कर रहा हूँ। मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो फिबोस है। अगला प्रश्न आया था नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो हुआ है वह महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। यहाँ पर देख लीजिए नमक सत्याग्रह न देकर दांडी यात्रा भी दे देता है, तो इसका भी आंसर यही होता है। नमक सत्याग्रह को ही दांडी यात्रा बोला जाता है। तो यह महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट समझते हैं नमक सत्याग्रह, इंपोर्टेंट है ये भी। नमक सत्याग्रह आंदोलन। समझते हैं जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है कब से कब हुआ था? तो 12 मार्च, समझिएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। यानी कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक। 24। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसकी जो संशोधन क्रिया है वह कब की गई? तो 1992 को। लेकिन 1993 को यह लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस। ठीक है, यहाँ भी प्रश्न को इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं हर एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझकर ही बताता हूँ आप लोग को। यहाँ भी प्रूफ आप देख सकते हैं। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न इंपोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था से, लेकिन इंपोर्टेंट कैसे होता है समझिएगा। प्रश्न पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। कब किया गया था? तो 1992-93 में। 92-93 में। अगला प्रश्न आया था 2019 में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उसका नाम पूछा था। तो कौन कौन है? तो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। कब बने हैं? तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को।
तो राज्य था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अब कितना हो गया है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश था तो 7 ही पहले था, तो 2 बड़ा है। 2 कौन कौन सा बड़ा है समझिएगा। 2 बड़ा है, एक बड़ा है जम्मू कश्मीर और एक बड़ा है लद्दाख। एक बड़ा है लद्दाख। यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना है समझिएगा। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को? तो इसको मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। 11 से उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अगला प्रश्न आया था समुद्र की गहराई किसे मापा जाता है? यानी समुद्र की जो गहराई है यह किसे मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइदोमीटर से। पता लगाता है सोनार। समुद्र की गहराई किसे मापते हैं? यहाँ पर समझिएगा, समुद्र की गहराई पूछे, समुद्र की गहराई किसे मापते हैं? तो समुद्र की गहराई मापते हैं फाइदोमीटर से। फाइदोमीटर से अगला प्रश्न आया था भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिएगा 7 जून 1955 को। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बीजी खेर की अध्यक्षता कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए 7 जून 1955 को। इसी में भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आया था 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? अगला प्रश्न आया था 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट। कहीं भूल कर 1024 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट समझिएगा। और 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? 1 बाइट बराबर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न आया था ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार पदक जीतने वाली कौन सी महिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कड़म मल्लेश्वरी। किस में जीती थी? तो वेट लिफ्टिंग में, यानी भारोत्तोलक में जीती थी। अगला प्रश्न आया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी है? तो 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां कौन कौन सी है देखिए। खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी। अगला प्रश्न आया था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करें तो पेट में हमारे क्या होता है? एचसीएल होता है, जिसका कार्य क्या होता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। जैसे हम लोग मीट मछली मांस खाते हैं तो जो उसकी हड्डी होती है वो एचसीएल क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है। तो आप ये जरा समझिएगा, जब उतने मोटे मोटे हड्डी को हमारे एचसीएल जो है हमारे पेट में उपस्थित होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, ठीक है, एचसीएल होता है, तो वो हमारे शरीर में समझिएगा उतने मोटे मोटे हड्डी को क्या करता है? तोड़ देता है। तो जब बच्चा पेट में पलता है तो क्या करता है? बच्चे को तुरंत वहीं पर मार देता है। तो बच्चा पेट में नहीं पलता है, बच्चा किससे पलता है? तो माँ के गर्भाशय में, ठीक ना। पेट अलग है, गर्भाशय अलग है। तो इसलिए आपको जानकारी के लिए बता, तो जो मैं यह सभी प्रश्न बताया हूँ यह सिर्फ मेरे YouTube से प्रश्न आया है।
अदर जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी प्रश्न आता है तो मैं आपके बीच में लाता हूँ। अभी NTPC 7 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसा था, तो उसको भी हम एनालिसिस किए थे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रश्न को वही लाता हूँ जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।